हेलो दोस्तों, नमस्ते और आपका स्वागत है पाई4 किट पे। जहाँ पाइथन सीखना होता है एकदम मज़ेदार, आसान और बिल्कुल प्रोजेक्ट के साथ एकदम शुरू से। ठीक है दोस्तों, तो अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शुरू करें यहाँ पाइथन की मज़ेदार यात्रा सिर्फ पाई4 किड्स पर। याद रखें, कोडिंग सीखने के लिए जीनियस होना नहीं, बस सीखने की चाह होनी चाहिए। बाकी पाई4 किड्स आपको सिखा देगा। ठीक है दोस्तों, तो कल दोस्तों हमने डेटा टाइप तक पढ़ लिया था, तो उसके आगे का हम आज शुरू करते हैं। आज बात करते हैं उसके आगे का। जैसे कि हम उस दिन कल भूल गए थे कमेंट्स वगैरह बताना आपको, तो हम कमेंट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, हाउ टू राइट कमेंट्स इन पाइथन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमेंट्स, यानी पाइथन में 2 टाइप्स कमेंट्स होते हैं, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। कौन से? ठीक है, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब सिंगल लाइन कमेंट्स क्या होता है? सिंगल लाइन कमेंट्स के बाद हम क्या करते हैं, हैज़ बनाते हैं और उसके बाद जो भी लिखते हैं वो सिंगल लाइन कमेंट्स बनता जाता है, यानी वो सिंगल लाइन होता है, एक ही लाइन में लिखेंगे। अगर दूसरी लाइन में लिखेंगे तो वो उसे एज आ आइडेंटिफायर या कुछ उसे पाइथन समझने लगेगा। ठीक है, उसको समझ नहीं पाएगा, लेकिन अगर पहले हैज रहेगा तो उसको समझ जाएगा ये कमेंट्स है, उसको किसी चीज़ में वो यूज करने की कोशिश नहीं करेगा। अगर मल्टी लाइन कमेंट्स की बात करें तो उसमें क्या होता है, ट्रिपल क्वेट्स होता है। चाहे तो हम डबल क्वेट्स लगाएं या सिंगल क्वेट्स लगाएं, यानी इसमें ट्रिपल 1 2 3 ऐसे लिखेंगे, उसके बाद हम अपने मल्टीपल जो भी कमेंट्स लिखेंगे उसके बाद हम फिर क्लोज कर देंगे। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है, ये लिखा है ना, दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट्स, इट हेल्प एक्सप्लेन थिंग्स इन मोर डिटेल। ठीक है, इसमें देखिए ये 3 क्वेट्स है, ये 3 क्वेट्स है। अगर सिंगल लाइन कमेंट्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या है, दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट्स में देखिए पहले हैज़ लगा हुआ है। तो ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, बात करते हैं आगे की। ठीक है, हाउ टू यूज कमेंट्स टू एक्सप्लेन योर कोड। ठीक है, अगर जैसे क्या होता है, हम जैसे कमेंट्स का हम यूज ही क्यों करते हैं, क्या होता है जैसे मैंने कुछ कोड लिखा और उसमें बाद में हमें कुछ अपडेट करना हुआ, तो मुझे पता कैसे चलेगा मैं कहाँ पे क्या, क्योंकि जरूरी थोड़ा, अभी तो छोटे छोटे प्रोग्राम हैं, 1-2 लाइन के हो जाते हैं। लेकिन सोचो जब मैं बड़ा प्रोग्राम बनाऊंगा, खुद बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स होंगे। सोचो इतनी ज़्यादा लाइन्स होंगे और हमको पर्टिकुलर एक लाइन पे कुछ चेंजमेंट करना या अपडेट करना, तो मैं कैसे कर पाऊंगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए कमेंट्स यूज किया जाता है। ठीक है, और वो क्या करते हैं, कमेंट्स को ईजी कर देते हैं, यानी अपडेट करने में बहुत होता है, रीड करने में ईजी होता है और उसे अंडरस्टैंड बढ़िया हो जाता है, ईजी होता है। ठीक है, तो इसी के लिए क्या करते हैं, कमेंट्स का यूज करते हैं। ठीक है, और बाकी क्या है, मेमोराइज दिस पॉइंट, स्टार्ट कमेंट विद हैश, यानी सिंगल लाइन हैश से होता है। कंप्यूटर इग्नोर्स कमेंट्स, यानी कंप्यूटर क्या होता है, जो कमेंट्स होता है उसको इग्नोर कर देता है, उसको नहीं यूज करता है। हेल्प ह्यूमन अंडरस्टैंड कोड, और ये कमेंट्स क्या करता है, हम लोगों को यानी जो भी यूजर होता है उसे अंडरस्टैंड करता है। जैसे मान लीजिए हमको कुछ कोड याद भी है, अगर कोई दूसरा उस कोड पे वर्क करेगा तो वो नहीं कर पाएगा ना। अगर कमेंट्स रहेगा, मैं लिख रहा है तो हाँ दिस लाइन इसके लिए है, ये लाइन इसके लिए, जिस भी चीज़ के लिए है, अगर उस लाइन का मैं लिखता जाऊँगा कि ये लाइन इस काम के लिए, ये लाइन इस काम के लिए, तो कोई दूसरा भी उसको ईजिली अपडेट कर सकता है। ठीक है, ऐसे क्या होगा, एक ही लोग को करना पड़ेगा, ऐसे क्या कोई भी यूज कर सकता है उस कोड को। यूज ट्रिपल कोट फॉर मल्टीपल लाइन कमेंट्स है, कीप योर कमेंट्स शॉर्ट एंड यूजफुल। ठीक है, तो कमेंट्स का ये यूज था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आज बात करते हैं इनपुट और आउटपुट की। इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है पाइथन में, इनपुट और आउटपुट क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज इनपुट इन पाइथन। इनपुट मीन्स टेकिंग डाटा फ्रॉम द यूजर्स। पाइथन यूज द इनपुट फंक्शन टू गेट यूजर इनपुट। ठीक है, इनपुट क्या होता है, जैसे हम कुछ हमको देना है, यानी कुछ हमको वेरिएबल्स कहीं कुछ देना है पाइथन को, तो हम जो डेटा दे रहे हैं वो क्या हो रहा है, इन हो रहा है। ठीक है, जैसे कि आपने नॉर्मल ही बेसिक कंप्यूटर जब पढ़ा होगा तो इनपुट डिवाइस पढ़ा होगा, यानी ऐसी डिवाइस जो डेटा को कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं। वैसे भी कोई भी चीज़ हम अगर इंसर्ट करते हैं प्रोग्रामिंग, तो उसे क्या होता है, इनपुट होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा एज। ठीक है, अगर हम एज लिखते हैं और यहाँ पे हम क्या करें, जैसे मैं 10 इंटर किया, तो ये 10 क्या किया, 10 को मैंने एज को दे दिया, तो ये मैंने 10 इनपुट किया, यानी जो भी यूजर इनपुट करेगा कीबोर्ड से। ठीक है, ठीक है, और इनपुट हम करने के लिए क्या फंक्शन यूज करते हैं, इनपुट फंक्शन यूज करते हैं। इनपुट के लिए हम इनपुट फंक्शन यूज करते हैं। ये क्या करता है, जो भी डेटा देता है उसको इन कर लेता है। ठीक है, और उसको यूज करता है। जैसे कि एग्जांपल
एग्जाम्पल देखने के बाद आप समझ जाइए। जैसे लिखा नेम, नेम हमारा क्या है, वेरिएबल। ये हमने इनपुट लगाया, इनपुट फंक्शन लगाया, ये इनपुट फंक्शन है। इनपुट के अंदर हमने क्या स्ट्रिंग पास कर दिया है, क्या, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, तो अब ये जो व्हाट इज योर नेम है, अब इसमें जैसे कि जब मैं इसको कंसोल पे रन करूँगा तो आ गया पहले व्हाट इज योर नेम। ठीक है, और जैसे ही उसको इंटर करेंगे तो वो क्या करेगा, जो भी हम लिखेंगे वो नेम में, नेम वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, जैसे प्रिंट हेलो और उसके बाद क्या है, नेम आ जाएगा। ठीक है, इसको हम रियल टाइम करके भी देखते हैं, इसको करके देखते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं इसको। ठीक है, एक सेकेंड, इसको रियल टाइम करके देखते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे कि हमारा कंसोल खुल गया है, थ्रोनी पे हम लिख रहे हैं कोड, आप लोग भी इस पे लिख लीजिएगा। जैसे हमारा क्या था हमारा इनपुट फंक्शन हमको यूज करना। ठीक है, तो हम इनपुट फंक्शन यूज करके दिखाते हैं। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है ना, अगर नहीं दिख रहा है तो इसको हम थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को इजीली दिखे। जैसे कि मैं लिखता हूँ नेम। ठीक है, नेम हमारा क्या हो गया, एक वेरिएबल हमने बनाया नेम की नाम। ठीक है, उसके बाद हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, इनपुट। इनपुट फंक्शन यूज किया, ये हमारा इनपुट फंक्शन है। अब इसके अंदर हम एक मैसेज पास कराएंगे जो कि यूजर को दिखे। अब इनपुट क्या करना, ये भी तो पता होना चाहिए कि अब इनपुट दिया, मैं कुछ मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन इनपुट मांग रहा हूँ, आपने कुछ और दे दिया, तो उसके लिए एक मैसेज होना चाहिए। जैसे मैं लिखता हूँ सिंपल से, जो मेरे प्रोग्राम में था, इंटर योर नेम, इंटर योर नेम। ठीक है, ठीक है, अब ये मैंने इतना इनपुट किया, उसके बाद हम इसको प्रिंट करा देते हैं। प्रिंट क्या करता है, जो भी हम इनपुट करेंगे उसको इंटर करेगा। ठीक है, अब प्रिंट पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पास कर देते हैं हेलो। ठीक है, हेलो हेलो करते हैं, उसके बाद कॉमा लगाते हैं, और मेरा मैं जो इनपुट करूँगा किस में आएगा, नेम में आएगा, तो यहाँ पे मैं नेम प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैं इतना करता हूँ, उसके बाद इसको रन करता हूँ। ठीक है, तो इसको जैसे मैं रन करता हूँ, आउटपुट आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, एक सेकंड थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ी सी सेटिंग हमको लगता है गड़बड़ हो रही है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा ना। जैसे नीचे आया इंटर योर नेम। ठीक है, ये क्या लिखे आया, इंटर योर नेम। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए मैं कुछ भी करता हूँ, मैं लिखता हूँ पाई फॉर किड्स। ठीक है, मैंने इंटर किया, अब ये क्या हुआ, क्या हो गया, हेलो पाई फॉर किड्स। अगर यहाँ पे देखा जाए इस प्लेस पे, तो यहाँ पे मैंने क्या नाम लिखा है, और मैंने यहाँ पे क्या एंटर किया, पाई फॉर किड्स, यानी ये पाई फॉर किड्स क्या हो गया, इनपुट हो गया है। और ये किस वेरिएबल में स्टोर हो गया है, नेम। नेम हमारा वेरिएबल है जिसके अंदर में जो भी मैसेज है वो स्टोर हो जाएगा। इसे दोबारा रन करते हैं। ठीक है, अब करते हैं हेलो पाई फॉर किड्स। ठीक है, किड्स। ठीक है, एंटर करते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या प्रिंट हुआ, ये हेलो हेलो 2 बार हो गया। क्यों, क्योंकि एक बार मैं ऑलरेडी ये कर रखा हूँ। ठीक है, और दूसरा हमने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, तो इनपुट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, व्हाट हैपेंड। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, व्हाट हैपेंड। ठीक है, इनपुट व्हाट इज योर नेम, आस्क द यूजर टू टाइप समथिंग, यानी जो भी आप टाइप करना चाहते हैं वो पूछ रहा है। उसके बाद नेम में हमने क्या, स्टोर व्हाट द यूजर टाइप, जो भी यूजर ने टाइप किया उसको कहाँ स्टोर करना है, नेम में। उसके बाद प्रिंट क्या करता है, प्रिंट हमारा आउटपुट देने का काम करता है। ये क्या करेगा, हेलो नेम, उसके बाद सो द मैसेज यूजिंग द इनपुट, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में दिखाया था। ठीक है, वैसे ही ऐसे ही काम करेगा। ठीक है, बहुत ईजी है। ठीक है, उसके बाद करते हैं व्हाट इज आउटपुट। आउटपुट हम आपको बता ही चुके हैं। ठीक है, अब इनपुट के लिए हमें क्या करना रहता है, इनपुट के लिए हमें सिंपल से क्या करना रहेगा, इनपुट फंक्शन यूज करना पड़ेगा, और आउटपुट के लिए हमें क्या करना रहेगा, आउट प्रिंट फंक्शन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे कि ये है प्रिंट वेलकम टू पाइथन, ये मैसेज हमको कंसोल पे हम करते हैं, इसको प्रिंट करते हैं। ठीक है, अभी अगर आप बिगिनर हैं तो आप थ्रोनी को यूज कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा है और इजी यूज टू भी है। ठीक है, मैं थ्रोनी यूज करता हूँ। ठीक है, जो थ्रोनी, इसी में मैं सारा चीज़ यूज करता हूँ, तो इसी को मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, प्रिंट करना हमको, वेलकम मैसेज प्रिंट करना। ठीक है, हमको क्या करना है, वेलकम मैसेज प्रिंट करना है। तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट लिखूँगा और उसके अंदर लिखूँगा
वेलकम टू पाई फॉर किड्स। ठीक है, अब इसको मैं प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, ये क्या हुआ, यहाँ पे प्रिंट हो गया। वेलकम टू पाई फॉर किड्स क्या हुआ, प्रिंट हो गया। ठीक है, वेलकम टू पाई फॉर किड्स क्या हो गया, प्रिंट हो गया। ठीक है, ठीक है, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा। ठीक, वेलकम टू पाई फॉर किड्स। अब इसको हम कुछ और डिजाइन भी कर सकते हैं। इसको कॉपी करते हैं, नीचे करते हैं पेस्ट। ठीक है, इसमें हम कुछ डिजाइन कर लेते हैं, आगे पीछे कुछ भी कर लो, जैसा भी चाहो, एज इट इज। जैसा यहाँ हम लिखेंगे 3 to 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, जैसा मैंने किया वैसे ही एज इट इज क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। देखिए ये जैसे कि यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, ठीक है, दिख रहा ना, वेलकम टू पाई फॉर किड्स, वेलकम टू पाई फॉर किड्स। हम प्रिंट में जैसा चाहेंगे एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब आगे की तरफ। ठीक है, अब जैसे कि हमको एक ये प्रोग्राम है, इसको करते हैं। ठीक है, पहले एज लेना है, उसको इनपुट कराना है। ठीक है, इनपुट फ्रॉम यूजर, उसके बाद उसको करना है आउटपुट करना है। ठीक है, तो इसको एक शो करना है लाइक अ प्रोग्राम की तरह, प्रोग्रामर की तरह, तो उसी तरह इसको करते हैं। ठीक है, अब हम किसी का नाम पूछते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं नेम नाम के एक वेरिएबल बनाते हैं, जिसमें क्या करता हूँ इसमें मैं क्या करता हूँ, यूजर का जो भी नेम है वो यूज करता हूँ। ठीक है, इनपुट इंटर योर नेम। ठीक है, सॉरी स्पेलिंग बहुत एरर हो रही है, इनपुट योर नेम। ठीक है, अब इसको स्टोर कर लेगा। उसके बाद उसका एज भी पूछ लेते हैं। ठीक है, एज लिखेंगे, फिर से इनपुट लगाएंगे। इनपुट क्या करेगा, यूजर से डेटा लेने में हेल्प करता है। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे इंटर योर एज। ठीक है, उसने एज ले लिया। ठीक है, अब एड्रेस भी कर लेते हैं, ADT है ना, फिर इनपुट लगाते हैं इनपुट। ठीक है, इनपुट में लिखते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को सही दिखे। ठीक है, अब इनपुट में करता हूँ इंटर योर एड्रेस। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इन तीनों को एक साथ प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट। ठीक है, लिखते हैं योर नेम इज, उसके बाद कॉलन लगाते हैं, है ना, नहीं ऐसे ही लिखते हैं योर नेम इज, उसके बाद कॉमा लगाते हैं। और नेम हम किस में स्टोर कर रहे हैं, इंटर योर नेम। इंटर नेम किस में कर रहे हैं, नेम में स्टोर कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे नेम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, फिर प्रिंट करते हैं। अब की बार क्या करेंगे, एज को हम कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं योर एज, है ना। अब आप जैसे कि आपका एज जो भी है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एज, यानी आप इतने एज जो भी है 10-12। ठीक है, ईयर ओल्ड लिख देता हूँ। ठीक है, आप इतने पुराने हैं, ईयर ओल्ड। ठीक है, अब ये प्रिंट होगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करते हैं, एड्रेस प्रिंट, है ना। अब लिखते हैं यू आर लिविंग। अब उसके बाद हम यहाँ पे उसका एड्रेस, यानी ADD में हम क्या कर रहे हैं, उसका एड्रेस स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, लिविंग जो भी एड्रेस है हेयर। ठीक है, सॉरी, इसको हम इसके अंदर लिख देते हैं, जो कुछ भी चाहे, जो भी आप प्रिंट कराना चाहें वो आप कर सकते हैं। ठीक है, इतना लिखिए। उसके बाद मैं इसे रन कराता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसे देखिए रन कराया हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है इंटर योर नेम। जैसे मैंने किया पाई फॉर किड्स। ठीक है, मैंने इंटर किया। अब उसके बाद पूछ रहा है इंटर योर एज, पाई मैंने डाल दिया 30। उसके बाद कह रहा है इंटर योर एड्रेस, तो मैंने मान लीजिए डाल दिया टेलही। ठीक है, अब उसके बाद मैं इंटर करता हूँ, तो यहाँ पे क्या मैसेज आया, देखिए योर नेम इज पाई फॉर किड्स, 30 ईयर ओल्ड, यू आर लिविंग टेलही हेयर। ठीक है, यहाँ पे हमको नाव लिखना चाहिए था ना। ठीक है, नाउ आ टेस्ट। ठीक है, ओके, पाई
4 किड्स 20 भोपाल। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा क्या किया, जो मैंने किया था उसी को प्रिंट ने क्या किया, प्रिंट ने हमें आउटपुट दे दिया। इनपुट ने क्या किया, यूजर से लेने में हेल्प किया, और आउटपुट ने क्या किया, उसी चीज़ प्रिंट ने क्या किया, उसी को आउटपुट कर दिया। ठीक है, प्रिंट ने उसको क्या किया, आउटपुट कर दिया। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब उसकी कुछ प्रैक्टिस है। ठीक है, प्रैक्टिस भी इसी वक्त कर लेते हैं, इसके जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है। जैसे आस्क यूजर नेम एंड ग्रीट देम, वो तो कर चुके हैं हम लोग ना, कर लेते हैं। आस्क द यूजर एज एंड प्रिंट इट। ठीक है, आस्क 2 नंबर्स एंड प्रिंट इट सम। चलिए ये वाला करते हैं, जो आप हैं इसमें से वो कर लीजिएगा, और जो आपको ना समझ में आए आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो मैं तीसरा क्वेश्चन करता हूँ। ठीक है, जो सही लगे मैं इजी वाले छोड़ देता हूँ, बाकी कुछ मैं करता हूँ। 2 नंबर को मैं ऐड करता हूँ। ठीक है, आप कलर प्रिंट करा सकते हैं, ठीक, वो करा लीजिएगा। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ आप कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी सारे कर लीजिएगा। आस्क फॉर 2 वर्ड एंड प्रिंटिंग टुगेदर। ठीक है, 2 अलग अलग वर्ड करना, उनको एक साथ प्रिंट करना, ये भी कर लेते हैं। आस्क फॉर अ नंबर एंड प्रिंट इन डबल। ठीक है, यानी एक नंबर हमको आस्क मतलब उससे पूछना है यूजर से, और उसका डबल हमको प्रिंट करना है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन मैं फिलहाल करता हूँ। ठीक है, सबसे पहला हमारा है, सबसे पहले हम करते हैं ऐड 2 नंबर। ठीक से 2 नंबर को हम ऐड करते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं ए के अंदर हम कोई भी 10 स्टोर करा लिया। ठीक है, उसके बाद हम लेते हैं बी। ठीक, इसके अंदर हमने 20 स्टोर करा लिया। ठीक, इसके अंदर कितना स्टोर करा, 20। अब तीनों को ऐड करता हूँ, सी इक्वल टू मैंने क्या किया, ए प्लस बी। ठीक है, ये किया। उसके बाद मैंने प्रिंट किया, यहाँ पे लिखा सी। ठीक है, तो क्या हुआ, जो हमारा ए था उसके अंदर 10 आ गया है, बी है उसके अंदर 20 आ गया है, और सी में क्या हुआ, ए और प्लस का दोनों को जोड़ के आ गया। ठीक है, यानी सी पे क्या 30 आना चाहिए। ठीक है, देखिए हमारा ये 30 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक मैसेज लिख देते हैं, क्योंकि हम आउटपुट ही से सीख रहे हैं, तो यहाँ पे एक मैसेज लिख देते हैं, सम ऑफ ए प्लस बी इज। ठीक है, इसको हटा देते हैं, कॉस पे देते हैं। ठीक है, अब रन करते हैं आगे ना, सम ऑफ ए प्लस बी इज, इसके प्लेस पे हम लोग ज़्यादा बेटर रहेगा, हम इक्वल का साइन यूज कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा था हमको एक नंबर है उसको डबल प्रिंट करना है, यानी हम कोई भी नंबर एंटर कर रहे हैं तो उसका डबल प्रिंट हो। ठीक है, ठीक है, उसका भी हम कर लेते हैं, इसी में कर लेते हैं, पढ़ा रहने देते इतना। ठीक है, ए 10 है, अब इसको हमको डबल प्रिंट करना है। डबल प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, आप उसको 2 बार जोड़ दो, डबल करना है जोड़ दो, या तो मल्टीप्लाई कर दो, जो आपको सही लगे। मैं दोनों का कर देखो, जैसे ए है, मैं क्या करता हूँ, ए प्लस ए कर देता हूँ। अब इसको प्रिंट करता हूँ, 20 आ गया, 10 का डबल है, 10 का डबल 20 है। और इसके दूसरा भी मेथड यूज कर लेता हूँ, मल्टीप्लिकेशन, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं एच टी। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग एच टी का यूज करते हैं, 2 कर देते हैं। ठीक है, यानी जो भी वैल्यू होगा वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में हमें 20-20 मिलना चाहिए। ठीक है, 20-20। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, हम कोई 2 वर्ड करते हैं और उसका क्या करते हैं, दोनों को एक साथ प्रिंट करते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई वर्ड है, हमने जैसे हमने किया, एक सिटी ले लिया, सिटी, सिटी इक्वल टू, अब मैंने ले लिया दिल्ली। ठीक है, स्ट्रिंग लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ दिल्ली। ठीक है, ठीक है, उसके बाद दूसरी सिटी लेता हूँ, है ना, उसके बाद मैं ले लेता हूँ कंट्री। ठीक, कंट्री ले लेता हूँ और उसको ले लेता हूँ इंडिया। ठीक है, अब दोनों को हमको साथ प्रिंट कराना है, तो प्रिंट करते हैं, क्या करते हैं, सिटी। ठीक है, सिटी प्लस प्लस कॉन। एक तरीका तो ये हो गया, ये क्या करता है, कॉन्केनेट करता है। कॉन्केनेट मीन्स 2 वर्ड को एक साथ जोड़ देना। ठीक है, अगर स्ट्रिंग के साथ ये क्या करेगा, कॉन्केनेट करेगा, डिले इंडिया एक साथ हो गया। ठीक है, और इसको चाहे तो हम एज इट इज कॉमा लगा के अलग अलग भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, कॉमा लगा दिया, उससे भी क्या होगा, ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, डिले इंडिया।
ठीक है। ये लेकिन जो प्लस होता है कॉन्क्रेट हमेशा स्ट्रिंग पे ही होता है। अगर सोचो कॉन्क्रेट में इंटीजर या प्लॉट पे यूज कर लो तो उन पे नहीं होगा, केवल किस पे, स्ट्रिंग पर ही यूज होता है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन जो है आप लोग करने की कोशिश करिएगा, अगर ना हो तो कमेंट में पूछिएगा, उसका मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, बाकी ये है, अब उसी के और क्वेश्चन है 11 से 20 यानी 10 क्वेश्चन ये है थोड़ा, तो इन सबको करिएगा। जैसे इसमें स्क्वायर पूछना है, ठीक है, ये जो भी हैं देख लीजिएगा। आज फॉर 3 नंबर एंड प्रिंट रियल लोग टोटल, यानी 3 नंबर उनका टोटल करिएगा। इस तरह के क्वेश्चन है, ये सारे इनपुट के ही हैं, इन सारे इनपुट को यूज करिएगा। आई होप आप लोगों को इनपुट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बेसिक सेंटेक्स जो हमारे थे वो आज कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।